अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रक्षंदा का पाकिस्तान से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान पूरा वर्ल्ड, पूरा एशिया, पूरे दीन हक का, काबे का, मक्का का, सबका लीडर बनाया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रक्षंदा को और रक्षंदा के बच्चों को। और हम ही रूहे बर और हम ही वर रहेंगे। क्या हुआ भाई? चीफ जस्टिस बोल रहा है कि आइन कानून इजाज़त नहीं देता इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमिश्नर तेरी समझ में नहीं आता और चीफ जस्टिस तेरी समझ में नहीं आता, दोनों की समझ में नहीं आता क्या कि आइन और कानून तो घटिया हैं, झूठ है। आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। आज तक तुम लोगों ने कोई भी फैसला आइन और कानून जो कुरान पाक का है उससे तो नहीं किया। अपने झूठे मन घड़त, अपने बकवास, अपने चालबाजी वाले आइन लिख दिए, उसको बना दिया 52, 51, 60, 60, 65, ये वो 24, 26, 44, 41, 42, यानी 48, 43, कोई भी तुम नंबर अकाउंट कर दो और कोई भी अपनी बकवास लाइन लिख दो और उसके तहत ये काम हो रहा है। और वो पाकिस्तान बार काउंसिलर झूठे, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और उमरता बंदियाल को तो अल्लाह नेस्तो नाबूद कर दें। वो करेंगे क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो शैतानों को मारेंगे, नेस्तो नाबूद करेंगे। तो तुम्हारी तो अदालतें और तुम्हारे आइन कानून बर्बाद, नेस्तो नाबूद हो जाएं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बर्बाद हो जाए। ये इदारा ही ख़त्म होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से। अल्लाह रसूल की तरफ से ये इदारा नेस्तो नाबूद होगा। आइन कानून नेस्तो नाबूद होंगे, चीफ जस्टिस नेस्तो नाबूद होंगे, पाकिस्तान काउंसिलर बार नेस्तो नाबूद होंगे। और सारे के सारे जो ये कल कर रहे हैं ना हड़ताल, मुल्क गिर एहतजाज, किसकी नहीं कर रहे हो? बिजली की नहीं है, जबकि बिजली तो सभी झूठी लेते हैं, बिल्कुल झूठी लेते हैं। हर कोई कुंडा डालता है या अपना खांचा करा लेता है, अपना कोई सिस्टम करा लेता है अपने कुछ बिजली वालों से कि जिसका हर महीने का बिल कम आता है उनका, वहाँ पे रिश्वत देके या फिर कुछ ऐसे बटन लगवा लेते हैं लोग कि शाम को 5 बजे के बाद लोगों ने वो बटन बंद कर दिए, क्योंकि शाम को तो आते ही नहीं है मीटर रीडिंग चेक करने के लिए, सुबह आते हैं। और सुबह उठ के वो रीडिंग की मीटर खोल दिए, सुबह 6 बजे खोल दिए। वो जब चेक करके चले गए तो वो रोज़ाना 5 बजे मीटर बंद हो जाते हैं सबके। कैसी कैसी चालबाजियाँ हो रही हैं। तुम लोग इतने चालाक हो कि बिजली की आड़ में इलेक्शन के एहतजाज कर रहे हो। बिजली पेमरा की आड़ में, नेपरा की आड़ में, नेपरा की आड़ में, वापडा की आड़ में, क्या इलेक्ट्रिक की आड़ में बिजली के एहतजाज कर रहे हो, जबकि वो बिजली के हैं नहीं, वो बिलों के नहीं है, वो मीटर रीडिंग के नहीं है, वो ज़्यादा बिलों के नहीं है, वो किसी चीज़ के नहीं है। वो हैं असल में इलेक्शन के जमहूरी जिन्नातों को, जो तुम्हारे मर गए ना जमहूरी जिन्नात, उनके लिए हैं। वो तुम्हारे जो एहतजाज हैं वो हमारे जिन्नातों के लिए हैं, क्योंकि इलेक्शन ना होने से तुम्हारी जमहूरियत नेस्तो नाबूद होगी। पीएस पार्टी ने जो हमारे जिन्नातों को कैद किया हुआ है वो आज़ाद होंगे, और तुम्हारे गंदे नापाक कुत्ते जैसे जिन्नात जो कि फसादी हैं, शैतान मरदूद इब्लीस मारखोर के, वो जिन्नात नेस्तो नाबूद होंगे। तो डेमोक्रेसी भला, जमहूरियत भला तुम्हारी नेस्तो नाबूद होगी और होके रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि रक्षंदा के जिन्नात खुलेंगे और रक्षंदा के बच्चों के जिन्नात खुलेंगे जो तुम लोगों ने कैद किए हुए इतने सालों से, जो तुम लोगों ने कैद किए हैं। आई बात समझ में? वो खुलेंगे और खुल के रहेंगे, क्योंकि तुम्हें जिन्नात भी तो आग की लो से बने हुए होते हैं। तो जिन्नात को तुमने गैस से बांध दिया, बिजली गैस से कनेक्टेड है, बिजली बंद कर करके तुम गैस बंद करने का काबू पाने का करतब करते हो, क्योंकि बिजली अल्लाह रब्बुल आलमीन के पानी से बनती है, सही है, गैस अल्लाह की ज़मीन से निकल रही है। तो तुम लोग बर्बाद नेस्तो नाबूद होंगे। और एहतजाज की आड़ में तुम लोग इलेक्शन के नहीं करतब कर रहे हो, एहतजाज की आड़ में तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे डेमोक्रेसी के जिन्नात, तुम्हारे जमहूरियत के जिन्नात खुल जाएं, तो वो बर्बाद होंगे। क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शन नहीं होने, कहीं दुनिया में इलेक्शन नहीं होने, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान बला में नहीं होने, पाकिस्तान बला में बिल्कुल भी नहीं होने, क्योंकि पाकिस्तान हमें बख्शा हुआ है। बलाएँ कौन? तुम लोग हो। इस मुल्क पाकिस्तान के तो बलाएँ आइन कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पाकिस्तान काउंसिलर बार, वापडा बला और के इलेक्ट्रिक बला तुम लोग हो। ताजिर हो, अतीक मीर, हरामखोर,
اور جتنے بھی آل تاجر پاکستان ہیں یہ سب حرام خور ہیں. یہ سب احتجاج کر رہے ہیں تاکہ ایمان والوں کو جنات نہ آ جائے, ایمان والوں کی حکومت نہ آ جائے. بجلی سے کرتب کرو تم پر ہی پڑے گا. نیٹ سے کرتب کرتے ہو, نیٹ سلو کرتے ہو, نیٹ ہینگ کرتے ہو, نیٹ سے کرتے ہو کرتب, تو تم پہ پڑیں گی ساری بلائیں. اور اللہ کے پانی میں ہی تو ہے سمرین, وہ بھی وہی ہے, سگنل والی بلا. تم لوگ کتنے بھی کرتب کر لو, جادو کر لو, تم لوگوں کو فلاح نہیں ہونی. جنات تو رخشندہ کو ملنے ہیں, کھلنے ہیں. نہ ہی طلت بلا کر سکتی ہے کنٹرول. وہ جو حیدرآباد میں واپڈا اور حیدرآباد میں وہ جامشوروں کا دریا, وہاں پہ جا کے جادو کرو مچھلیوں سے, مچھلی والی بلاؤں سے. جتنی مچھلیاں حیدرآباد کے پانی میں, میٹھے پانی میں, یا حیدرآباد کے 4 نمبر کے بند میں, یا پھر کراچی کے اندر سی ویو پہ, یا پھر اس کے علاوہ درختوں پہ, اس کے علاوہ ہاسپٹلوں میں یا ڈاؤں میں باندھ دیے. تو تم لوگ کہیں بھی نہیں باندھ سکتے, کہیں بھی نہیں. رخشندہ کے جنات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے رخشندہ کو مل کے رہیں گے. ابھی جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مسلسل ٹھوک رہی ہے بلا. جن بلا انسان جو بھی ٹھوک رہا ہے یہ برباد ہوگا. اطہر من اللہ ٹھوک رہا ہے, عمرتا بندیال ٹھوک رہا ہے, آئین بلا ٹھوک رہی ہے, قانون بلا ٹھوک رہے ہیں, یہ برباد ہوں گے. یا کہ الیکٹرک بلا, واپڈا بلا, یا پھر عتیق میر بلا ٹھوک رہے ہیں, برباد ہوں گے. تاجر بلا تو ہڑتال تو ہونی ہی نہیں ہے. اور تم لوگوں نے روپے کی بے قدری, روپے کا کراؤڈ, روپے کا پتہ نہیں کیا کیا گندے گندے الفاظ ہر چینل پہ ہیں روپے کے لیے. تو روپیہ تو تم لوگوں کا ہے, میرے رخشندہ کا تھوڑی ہے کوئی. نہ ہی رخشندہ کے بچوں کا ہے روپیہ, نہ ہی یہ بلا ہم پہ پڑے گی, بالکل بھی نہیں پڑے گی. کرنسی ہے پاکستان کی جس پہ وہ بڈھا قائد اعظم جو ہماری کرسی دے گیا تھا انگلینڈ کو بادشاہت, وہ بنا ہوا ہے. جب رخشندہ کی حکومت آئے گی تو رخشندہ سونے سے کام کرے گی. جب پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے سے کام ہوتا تھا, کس طرح کرے گی رخشندہ کو پتہ ہے. سونے سے کام کرے گی, اس سڑے گھٹیا کاغذ سے نہیں کرے گی. ڈالر کا کاغذ یا پاکستان کی کرنسی کا کاغذ گھٹیا, یہ مار تم لوگوں کو پڑے گی. پاکستان کی کرنسی کی والی بلا تم لوگوں کو پڑے گی. عدالتوں پہ, آئین پہ, قانون پہ, سیاستدانوں پہ, سیاسی پارٹیوں پہ, پیپلز پارٹی پہ, MQM پر, نون لیگ پر, ساری کی ساری تاجروں پہ پڑے گی, بزنس مینوں پہ پڑے گی, تم لوگوں پہ پڑے گی. یہ ہم پہ بالکل بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ ساری کی ساری کرنسی والی بلائیں جو تم لوگ لکھتے ہو نا, یہ سب تمہارے پر ہی برباد ہو کے پڑیں گی جا کر. کیونکہ رخشندہ کی جب حکومت ہوگی انشاءاللہ, جو کہ آنے ہی والی ہے, تو رخشندہ بالکل بھی روپیے سے تو کام نہیں کرے گی, کاغذ سے, منحوس کاغذ سے. کاغذ کو ذرا موٹا بنا لو, پتلا بنا لو, کاغذ سے. تم لوگوں نے سونے کو رکھ دیا اپنے تجوریوں میں بند کر کے, اور کاغذ سے کام کرنے لگ گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. آئی بات سمجھ میں. اور آئین و قانون سب تباہ و برباد ہوں گے, ہو چکے ہیں. آئین تباہ و برباد ہو گئے. کوئی آئین اس قابل نہیں ہے جو کسی بھی کے لیے بھی, کسی بھی بات کے لیے کوئی معنی رکھتا ہو. بے قدری تو آئین کی ہے, کراؤڈ تو آئین پر ہے, زمین بوجھ تو آئین و قانون ہو چکے ہیں. آئین, قانون اور جج, چیف جسٹس زمین بوس ہو گئے, چیف جسٹس بے قدر ہو گئے, سپریم کورٹ نے اس کو نابود, بے قدر ہو گیا, زمین بوس ہو گیا, ہائی کورٹ اور جتنے بھی اسپیشل کورٹ ہیں یا جو بھی ہے, تمہاری آرمیاں, تمہاری یہ سب نیست و نابود ہو گئے. تم پر ہی وبال پڑ گئے جا کر. بالکل بھی مہنگائی کا جو تم لوگ وبال ڈال رہے ہو نا, مہنگائی, میرا تو خیال ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. یہ تم نے صرف بلائیں کھڑی کری ہیں, تو یہ بلا تو حکومتوں میں پڑے, سیاسی پارٹیوں میں پڑے. کیونکہ پاکستان یہاں پہ میں نے تو نہیں دیکھا کراچی شہر کے اندر کوئی غریب ہے, یا کوئی بھکاری ہے, یا کوئی کھا نہیں رہا ہے. 3,000 4,000 35,000 60,000 اور نہ جانے کتنے کتنے ہزاروں کے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں, آرام سے پیٹرول بھروا رہے ہیں. کوئی غریب نہیں ہے, کوئی مہنگائی نہیں ہے. تو یہ میرا تو نہیں خیال کہ مہنگائی ہو رہی ہے, بالکل نہیں ہو رہی مہنگائی. یہ جو بلا کھڑی کری گئی یہ سب تم پہ پڑے گی, تاجران پہ پڑے گی, بزنس والوں پہ پڑے گی. کراچی کی جو ڈیلر ہیں سب سے بڑے الیکٹرانک کے, ان پہ پڑے گی. سیاستدانوں پہ پڑے گی. پیپلز پارٹی بلا, نون لیگ بلا, اور یہ جتنے بھی مذہبی امور کے انیک ہے, اور یہ دوسرا جو تو بندر کی شکل والا وہ طاہر اشرفی ہے, اور جتنے بھی
मजहबी फ़िरके लेके बैठे हुए हैं, और जितने भी ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुनाफिक हैं, उन पे पड़ेगी, तुम लोगों पे पड़ेंगी ये सारी। बिल्कुल भी महंगाई नहीं हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मगर ये जो बला तुम खड़ी करते हो, महंगाई हो गई, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, ये सारे वबाल तुम लोगों पे ही पड़ेंगे, बलाएँ तुम लोगों पे ही पड़ेंगी। कोई भी IMF के पास नहीं जाएगा। शहबाज बैठा हुआ था भी, 3 अरब आ रहे हैं, 4 अरब आ रहे हैं, 5 अरब आ रहे हैं, IMF से कौमी ख़जाना खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, जादूगरों को देने की नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, फौज को देने की नहीं, तो वैसे भी लेती है। मगर शहबाज को अपना भी तो पेट भरना था, हराम खोर मारखोर को अपना मारखोर पेट भरा और भाग गया वो लंदन, भगोड़ा लंदन भाग गया। शहबाज माफिया, नवाज़ माफिया, मरीम नवाज़ माफिया, नौकरानी काम वाली मासी बला, बुशरा माफिया, नौकरानी काम वाली मासी बला, इमरान खान बला, यहूदी, ईसाई, काफिर, हिंदू माफिया बला, और ये पीपल्स पार्टी माफिया बला, MKM माफिया बला, जहाँ सारी मजहबी पार्टियाँ माफिया बला, जमात इस्लामी माफिया बला, हाफिज़ नहीं माफिया बला, सारे, और जितने भी ताजिर हैं वो भी माफिया ही हैं एक तरह के, ताजिर माफिया बला, सारे कंपनीज़ वाले, सारी की सारी कंपनियाँ, सारे के सारे बिजनेस, कारोबार, जो भी कुछ है छोटा या बड़ा, सब माफिया ही है एक तरह से। तो तुम लोग IMF से तो तुम्हें बिल्कुल भी कोई डर नहीं मिलेगा। IMF यहाँ पाकिस्तान में कोई डर नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तुम लोग जो हुकूमत बैठा है काकड़ा, अनवारुल्लाह काकड़ा, उसने कहा हम हराम को पेट भरें अपना, जल्दी से IMF से रुपया लें हमारे नाम पे, कि पाकिस्तान के अंदर तो हमने ईमान वालों को कैद करके रखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी इनके नाम का हमें भी तो हम लोग बैठे हैं निगरान हुकूमत बन कर। हुकूमत में अभी मैंने देखा न्यूज़ में कौमी ख़जाना खाली, तो तुम लोगों में पड़ेगी ये वबाल, ये बला, जो तुम लोग एक बला लगाते हो ना, तुम्हारी ये न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती है, ये बलाएँ होती हैं। जैसे शेर वाला करतब किया कि अचानक से भाई कराची के अंदर एक शेर घूम रहा है, बेचारा शेर बिल्कुल सुधराएगा, किसी को काट नहीं रहा, किसी के पास जा नहीं रहा, हमला नहीं कर रहा, सिर्फ अपना चल रहा था। तो उस शेर के लिए लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह की वीडियो बनाई, डर डर के आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और वो डाल दी। सुबह से घूमते घूमते उसे रात हो गई। ये तुम लोगों ने जो करतब किया था ना, वैसे तो पुलिस और रेंजर्स कुत्ते की तरह जगह जगह खड़ी हुई है। यहाँ से शराबकोट तक जाओ, CVU तक जाओ, वहाँ से आओ, या नाज़ाबाद जाओ, या फिर कहीं भी जाओ, नया नाज़ाबाद, इधर उधर कराची में कहीं भी जाओ, तो रेंजर्स जगह जगह खड़ी मिलेगी, पुलिस जगह जगह मिलेगी, नहीं तो गाड़ियाँ गुजर रही होंगी। और शेर जो सुबह से लेकर रात तक घूमता रहा, उसे किसी ने भी नहीं देखा, ना पुलिस आई ना रेंजर्स। ये करतब करवाया था ताकि अदालतें शेर हो जाएं ईमान वालों के, तो बर्बाद में इसको नाबूद होंगे। ईमान वालों को तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल रूह बर्रा और वर कर रहे हैं। शेर वाला करतब कि उसको चिड़ियाघर में डाल दिया जहाँ खाना ही नहीं मिलता, सारा तो कामरान टसूरी खा जाता है, हाथी वाला आदमी मोटा, तो उसको कैसे मिलेगा शेर को खाना, और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, तो वो बला सारी अदालतों में पड़ेगी, और अदालतें बर्बाद नेस्त नाबूद और मलिया मेट होंगी। शेर वाली बला तुम लोगों में पड़ेगी, आई बात समझ में। और दूसरा, बिल्कुल भी इलेक्शन होने ही नहीं है, इलेक्शन होने ही नहीं है। तुम जो ये करतब कर रहे हो ना, ये बिजली का, इसके पीछे इलेक्शन था कि जन्नात ना खुल जाएँ कहीं, इलेक्शन था को मिल ना जाए कहीं। और वो आँखों वाली भाई एक वायरस हवा में वायरस फैला दिया कि सबकी आँखों में रेड हो गई आँखें, हर किसी की आंखें रेड हो गई। क्यों? इसका अलर्ट करो तो इलेक्शन था कि जन्नातों को कुछ नज़र ना आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ला के रहेंगे तुम लोगों पे, आके रहेंगे वो लोग। तो आंखें तुम लोगों को, तुम जो आंखों वाला करतब किया ये भी तुम लोगों में पड़ेगा अज़ाब। यहाँ के भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे फ़िज़ा के अंदर तुम लोग करतब फेंकते हो, तुम लोग बर्बाद नहीं इसको नाबूद होंगे। बर्बाद हो गए इमरान खान बला और परवेज़ इलाही बला, जिसको नैब भाई परवेज़ इलाही कब तक अदालत के लिए इसको तुम बंद रखोगे। तो वो तो हिजड़ा नचवाता था, फिर मीडिया पहले वो रंडियाँ आन के, गंदी औरतें आन के नाच रही हैं, फिर मीडिया जाके उसका शॉर्ट बना रही है, उसकी कॉन्फ्रेंस का वो बना रही है। एक गंदा हिजड़ जैसी शक्ल का, जिसने इतने करप्ट किए पंजाब में, इतना करप्ट किया, इतना लूटा कि उसके बेटे ने बैठते के साथ ही अपने अकाउंट भर लिए। जगह जगह इसने परवेज़ इलाही ने करप्ट किए हैं, और इसके लिए भाई अदालतों को वो हो रही है बेचैनी कि इसको छोड़ दो। अल्लाह बर्बाद में इसको नाबूद करेंगे अदालतों को, जो मुजरिमों को पनाह दे के चाह रही है कि छोड़ दे, और कहीं पनाह नहीं मिलेगी अदालतों को। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से अथर मिनुल्लाह को और उसको मुनीब अख्तर को भाई
मुनीब अख्तर जो कि अभी इलेक्शन के लिए कह रहा था, तो इलेक्शन तो होने नहीं है मुनीब अख्तर, जस्टिस तू सुन ले कान खोल के बुढ़े घुसट। तो झूठे तुम लोगों को तो बात करना भी नहीं आती, झूठे आयन झूठी अपनी बकवास बातें लिख दी और उसको आयन बना दिया। इंग्लिश सीखने से उन लोगों की, अंग्रेज़ों की कुत्तों की इंग्लिश सीखने से तो तुम्हारी ज़बान है ना वही बोलो। वो लोग कोई हमारी उर्दू नहीं बोलते, वो इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश में तुम लोग तकरीर करने से वो नहीं बन जाओगे कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे बन गए। समझ आई तुमको? जिसको अल्लाह ने कुरान दिया ही नहीं है पढ़ने के लिए तो वो तो नाअहल है। बर्बाद ने इसको नाबूद होगा। उसके केस खोलो, अल कादिर ट्रस्ट का केस खोलो, उसका बुशरा के केस खोलो, जो बुशरा होटलों में जा के दूसरे मुस्लिम ममालिक के मर्दों को बुला के NRO मांगती फिर रहेगी बाहर मुल्कों से। अब बुशरा को बिल्कुल भी NRO नहीं मिलेगा। अब NRO वाली सारी बनाए उसको गर्दन से पकड़ेंगी जाके बुशरा को। अब रक्षंदा की जिन्नात मारेंगी बुशरा को भी, और इसको मारो, उसको जेल के अंदर मारो, उसको वही खाना दो, उस कैदी 804 को, मुजरिम 804 इमरान खान बला को बेटों से बात करेगा। और उसकी हराम बेटी, हराम से पैदा करी हुई बेटी, उसका क्या हुआ भाई? उसकी तो कोई न्यूज़ नहीं आई। रेप करा था क्या उसका, उस औरत का, तो वो बेटी पैदा हो गई, उसकी हराम बेटी, तो उसका तो कोई जिक्र नहीं आया। बेटों से बात करेगा और उसकी हरामखोर बेटी, उसका क्या, उससे बात नहीं करेगा ये? और उसके हरामखोर बेटे भी नेस्तो नाबूद हो, बिल्कुल हिजड़े जैसी शक्ल के, वो जमायमा कुत्ती, रंडी औरत, एक गंदी औरत, इंग्लैंड की तो है वो, लंदन की गंदी, जहाँ पे हमारी वो हिजड़ा बुढ़ा घूसट मरा हुआ कब्र में से हिल रहा है बुढ़ा, उसकी बीवी हिल रही है ताज पहनने के लिए। बर्बाद होंगे, नेस्तो नाबूद होगा वो चार्ल्स बला और उसकी बीवी वो बुढ़िया, दोनों बर्बाद होंगे। जमायमा बर्बाद होगी, नेस्तो नाबूद होंगे। इसके दोनों बुढ़े यहूदी, दोनों बेटे इसके यहूदी हैं, यहूदी काफिर ईसाई नेस्तो नाबूद होंगे। मसीह बिरादरी ये एक गिरोह है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, कुरान से, दीन से नफरत करता था। और ईसा अलैहिस्सलाम को गारत हो जाएंगे लोग, जो अल्लाह का बेटा कहते थे, अल्लाह एक है, उनका कोई शरीक नहीं। इसके दोनों बेटे यहूदी बर्बाद होंगे। इसकी ये जादूगरनी बुशरा बर्बाद में इसको नाबूद हो गई और बर्बाद हो गया, इसको कोई जेल से नहीं निकाल सकता। बर्बाद हो गई आर्मी बला और ये गुमनाम सिपाही बला और ये गुमनाम सिपाही बला और ये क्या गुमनाम अफसर बला, ISI वाले। और हाँ, बकरा ही मेरा ख्याल है कि इतना रिसर्च करने के बाद, क्योंकि बकरा जो है ना हर घर में आ नहीं सकता कि जगह जगह मारखोर का बकरा आ जाए, तो मारखोर बिल्ली में आ जाता है। मारखोर बकरा ने जो अपनी एक शैतानी शक्ल बनाई हुई वो बिल्ली में आ जाता है। बिल्ली फिर तंग करती है, क्योंकि इस दौर में शैतान तो हिजड़ा है ना, तो वो बिल्ली में आता है कि ज़्यादातर अपना काम औरतों से लेता है, ज़्यादातर बुशरा बला से, बुशरा मारखोर, वो मारखोर बुशरा, मरियम वो नौकरानी, मासी, काम वाली, लंगर वाली, मज़ारों में लंगर बेचने वाली, देने वाली, जादूगरनी बुशरा। इसी तरह वो मरियम नवाज़, नौकरानी, मासी, काम वाली जो थी, वो एक जिसको कि फ़ौज ने एक प्लास्टिक की बुढ़िया को प्लास्टिक की वो बना दिया। बुढ़िया लंदन में पैंट शर्ट पहन के घूमती थी, बिल्कुल बुढ़िया। तो वो मारखोर की जो थी वो शैतान ज़्यादातर औरतों से ही काम लेता है। तलत औरत, गंदी शैतान हैदराबाद में रहती है। बर्बाद में इसको नाबूद हो गई। उसके 4 बच्चे वाली बला, मुर्दे वाली बला, शादी वाली बला और तलाक वाली बला, मिसिस सेव अक्सा बला, वो भी बर्बाद में इसको नाबूद हो गई। तलत औरत की 4 बलाएँ। और तलत औरत जो मारखोर शैतान को बहुत खाना भी खिलाती है, सारा घुसी रहती है उसके अंदर। और मारखोर नदियों तंजुम बला बिल्कुल बर्बाद में इसको नाबूद मिल गया, मेट हो गया, बर्बाद हो गए मारखोर नदियों तंजुम बला। और तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग डेमोक्रेसी जिन्नात नेस्तो नाबूद नहीं हुए? हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी नेस्तो नाबूद हो चुकी है, पीपल्स पार्टी बर्बाद हो चुकी है, तीर बर्बाद हो चुका है, नून लीग बर्बाद हो चुका है, हाफिज़ नहीं बर्बाद हो चुका है। सिर्फ रक्षंदा की हुकूमत आएगी। रक्षंदा हुकूमत में अपने कैसे काम करेगी ये रक्षंदा को पता है, कैसे बिजली बनाएगी, कैसे सबको क्या चाहिए, आवाम को क्या मुहैया करना है, उनका किस तरह ख्याल रखना है, ये रक्षंदा को पता है। और अब रक्षंदा की ही हुकूमत आनी है, काकड़ा फाकड़ा की नहीं आनी, ना ही अनवारुल हक की आनी। निगरान हुकूमत नेस्तो नाबूद उतर, आरिफुल वही उतर फ़ौरन कुर्सी से, आरिफुल वही गंदे डाकू उतर फ़ौरन। डॉक्टर है या तू डाकू है? उतर नेस्तो नाबूद हो तू, आरिफुल वही बला।
नेस्तो नाबूद है, जो पीटीआई का नाअहल। और देखा भी शाह कुरैशी का वो मोटा बेटा मुजरिम, पूरी पीटीआई का एक एक आदमी और एक एक माँ के पेट में या गंदी औरत के पेट में बच्चा भी होगा ना, वो भी हराम खोर, नेस्तो नाबूद, ज़मीन बोस नाअहल, और हमेशा के लिए मलिया मेट हो गया, गारत गौल हो गया, फिरौन की तरह डूब मरी है पीटीआई। और गैस को तुम बिल्कुल भी बंद नहीं करोगे, और ना ही नेट स्लो करोगे, ना ही हैंग करोगे, ना ही नेट के ज़रिए कोई काम करोगे, क्योंकि तुम लोगों को चारों तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घेरा हुआ है, अल्लाह के फरिश्तों ने। अब तुम लोगों को सिर्फ बर्बादी है। और कल बिल्कुल भी हड़ताल नहीं होगी, बरोज़ जुम्मा कल बिल्कुल भी हड़ताल नहीं होगी। और हफ्ते को इंडिया पाकिस्तान का मैच, यानी एक हिंदू तो दूसरी बातिल मुनाफिक, बाबर आजम मुनाफिक, जादूगर, हरामी, उसके सारी टीम, वो इमामुल हक हो, शादाब हो, फ़खर हो, वो इफ्तिखार हो, एक से एक बुढ़ा और शाहीन आफरीदी, पूरा का पूरा सूअर जैसी शक्ल का, अजीब सा, जिसकी माँ ने पैदा होती इसके मुंह पर नालत रख दी या अपना पैर रख दिया। तुम लोग जादुओं से जीतने वाले लोग हो, बर्बाद हो गए तुम लोग, बर्बाद। तुम लोग पाकिस्तान जब जीत भी गया है ना उससे, वो गंदी अफ़गानिस्तान की गंदी बकवास टीम से, तो वो एक पाकिस्तान में वो लोग जीते जो कि बातिल है। आई बस समझ में, क्रिकेट एक बकवास खेल है, नेस्तो नाबूद हो गए तुम लोग, इंडिया वाले भी, इंडिया भारत भला, इंडिया वाला हिंदुस्तान भला, मार्को नदी नजूम भला, सब बर्बाद हो गए। और वो भी बर्बाद हो गया, बाबर आजम भला और वो टीम भला, नेस्तो नाबूद हो गई। जीतेगा वही जो दीन हक है, दीन हक आ गया, तुम सब बातें नेस्तो नाबूद हुए, इलेक्शन नेस्तो नाबूद हुए। और तुम्हारी ये करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी वाली बनाएं, सारे सियासतदानों पे, सब तुम लोगों पे पड़े, हुकूमत पे पड़े। ये रक्षांदा का तो ये कागज़ पसंद ही नहीं है ना, ये कागज़ रक्षांदा का है। तो दीन हक आ गया, तुम सब बातें, इलेक्शन बला, करेंसी बला, पेट्रोल बला, महंगाई वाली बला, एहतजाज वाली बलाएँ, ये सब तुम्हारे ड्रामे तमाशे तुम लोगों पे पड़ गए। और तुम लोग नेस्तो नाबूद हो गए, तुमको नेस्तो नाबूद ही होना है।